हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम शिल्पी। सो जैसा कि मैं क्यूनेट बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस बना रही हूँ, तो अभी तक तो उसके सारे नेगेटिव पॉइंट्स ही डिस्कस किए हैं। आज एक ऐसा पॉइंट डिस्कस करते हैं कि आप अल्टीमेट इस स्कैम से कैसे बच सकते हैं। मतलब क्या वो पॉइंट्स हैं जो आपको इस स्कैम में जाने से रोक सकते हैं। सो आते हैं अपने पॉइंट्स पे। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा कॉल आ रहा है जिसको आप बस जानते थे, मतलब कोई उससे आपका कांटेक्ट नहीं था, कहीं उसके साथ कनेक्टिविटी नहीं थी, वो कोई आपका कॉलेज फ्रेंड या बहुत दूर का कोई रिलेटिव है और वो सडन में आपको कॉल कर रहा है और बस ये बता रहा है कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ और बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ये है वो है, या नॉर्मल आपसे कोई बात कर रहा है। क्योंकि स्टार्टिंग में ये नॉर्मल एक हालचाल लेने कॉल करते हैं, एकदम से एक्सप्लेन नहीं करते हैं। एक दो कॉल्स तो उनके ऐसे ही आते हैं, उसके बाद वो एक्सप्लेन करते हैं कि वो एक्चुअल में इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि अगर आपके पास भी कोई ऐसा कॉल आ रहा है जिससे आपकी करंट में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो उसका तो आप तुरंत ब्लैक लिस्ट में डाल दें। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं है कि दूर के ही आपको अप्रोच करेंगे, आपका कोई पास का, आपका कोई नजदीक का भी इन चीजों में आपको अप्रोच कर सकता है, तो वो भी आपसे नॉर्मल ही टॉक करेगा। बिकॉज वो हालचाल इसलिए नहीं लेगा ना क्योंकि वो ऑल टाइम आपसे कनेक्शन में है, तो उसको इतना वो नहीं है। वो डायरेक्टली आपको ये बताएगा कि उसको एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली है, वो एक बहुत अच्छा इंटरनेशनल बिजनेस कर रही है। तो ये सब चीजें सुन के भी आपको अवॉइड करनी है, उन चीजों में नहीं फंसना है। और आपको ज्यादा ही एक्साइटमेंट आ रहा है, मतलब बहुत लोगों को होता है ना कि कुछ प्रोफाइल्स देख के, कुछ उनका लिविंग स्टैंडर्ड देख के इम्प्रेस होते हैं, तो आप बस चीजें समझ सकते हैं लेकिन उसमें अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। द थर्ड पॉइंट इज कि आपके जो ड्रीम्स हैं उनको जो आप पूरा कर सको उतने देखो। मतलब ऐसा नहीं है कुछ भी, दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसे, तो आपको फिर हर चीज चाहिए होगी और वो पॉसिबल नहीं होती है। ये पॉइंट हम सबको पता होता है। हर किसी के पास कुछ ना कुछ कमी जरूर रहती है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो वेल्थ से रिलेटेड हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब सब चीजें तो सबको नहीं मिलती है ना। तो यहाँ आपको इस लालच में नहीं आना है कि आपके पास 4 से 5 साल बाद एक बहुत अच्छी लाइफ होगी, आपके पास ये कार होगी, आपके पास ये घर होगा। तो इन सब चीजों को नेग्लेक्ट करते हुए आपको इन चीजों पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये जो 3-4 पॉइंट है इन्हीं से कहीं ना कहीं इंसान कन्विंस होता है। तो फोर्थ पॉइंट आते हैं, वो है इमोशनल। ठीक है, आप इमोशनल इंसान हो, लेकिन अपने इमोशंस हर किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करना है, क्योंकि इस बिजनेस में मेनली ये हो रहा है कि आपके इमोशंस को ही यूज करके ये लोग उसी की एक स्टोरी क्रिएट करके फिर आप ही को उसी स्टोरी से कन्विंस करते हैं। तो यहाँ हर किसी को अपने इमोशंस नहीं दिखाना है। आप इमोशनल हैं, आप सिर्फ अपने इमोशंस उनके साथ शेयर करें जो बहुत ही आपके क्लोज वन है। सिर्फ और सिर्फ उनके साथ शेयर करें, ना कि बस आपसे किसी ने 1-2 बार कांटेक्ट किया, आपको चीजें बताई, फिर आपसे आपके सपने पूछे, फिर आपने इमोशनल वे में उन चीजों को एक्सप्लेन किया कि आप अपने पेरेंट्स के लिए, आप अपने सिबलिंग्स के लिए ये सब करना चाहते हैं, और फिर वही धीरे धीरे वही पॉइंट्स को वो आपकी एक वीकनेस समझ के उन चीजों को यूज करके फिर वो आप ही को कन्विंस करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप इन पॉइंट्स पे फोकस करोगे तो आप इन चीजों में कभी नहीं जाओगे। और कुछ भी आप कर रहे हो लाइफ में, जो भी स्टेप आप ले रहे हो, जहां भी आप पैसा लगा रहे हो, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उस चीज को अच्छे से समझें, चीजों का एक्सपीरियंस लें, लोगों से एक्सपीरियंस लें। तो ऐसा तो नहीं है ना कि दुनिया में आप ही एक अनोखा काम करने जा रहे हो। जो भी आप करने जा रहे हो उसके एक्सपीरियंस लोग भी होंगे, उसके बारे में भी चीजें होंगी। आप अच्छे से गूगल का यूज करें, आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करें, आपको हर वो चीज मिलेगी, आपके हर वो डाउट आपको मिलेंगे जो भी आपके मन में चल रहे हैं। जब आप इन चीजों से क्लियर हो जाएं कि एक्चुअल में अब आपको समझ में आ जाए कि अच्छा ये सब चीजें, फिर आप स्टेप ले सकते हैं। बस किसी के कहने पे, किसी के बहकावे में आके आप अपना इतना कीमती टाइम और इतना कीमती पैसा नहीं लगा सकते। चीजें तुरंत में तो हो जाती हैं लेकिन बाद में बहुत ज्यादा रिग्रेट करती हैं। तो मैं बस यही कहूंगी कि ये कुछ पॉइंट्स अपनी लाइफ में एड ऑन कर लीजिए। सबसे पहले किसी भी दूर वाले का कॉल आ रहा है, आप उसे तुरंत ब्लैक लिस्ट कीजिए, आपको उससे कोई कांटेक्ट नहीं रखना है। सेकंड, अगर आपका क्लोज वन ही कह रहा है कि उसके पास बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो भी आपको इग्नोर मारना है, क्योंकि आप जहां हो, आपकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी है। अगर आप इसमें फंस गए तो आपकी वो लाइफ भी नहीं बचेगी जो इस वक्त आप जी रहे हैं।
थर्ड थिंग इज कि ड्रीम्स को एक लिमिट में रखें। किसी ने कुछ दिखा दिया कि एक दिन ऑडी होगी, एक दिन BMW होगी, तो भाई पहले तो आप अपने ड्रीम्स फिक्स करें कि एक्चुअल में आपके ड्रीम्स क्या हैं, किसी और के कहने पे अपने ड्रीम्स ना बनाएं। एंड द फोर्थ थिंग इज कि आप इमोशनली किसी से इतने कनेक्ट ना हो, इमोशनली अपनी चीजें इतनी एक्सप्रेस ना करें ताकि सामने वाला उसको यूज करके आप ही को बर्बाद करे। सो आई होप you like my videos. If you like, please share and subscribe the channel for more. Thank you.